नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेटिव पहाड़ी में। अगर आप भी XUV 3XO या टाटा नेक्सॉन इन दोनों के बेस मॉडल में से कोई एक बेस मॉडल लेने का प्लान कर रहे हैं ना, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। महिंद्रा XUV 3XO MX1 इसका बेस मॉडल है और इसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस इस समय रखी गई है 7,49,000 है। वहीं अगर हम टाटा नेक्सॉन की बात करते हैं तो टाटा नेक्सॉन का जो बेस मॉडल है स्मार्ट ऑप्शनल, इसके बेस मॉडल की जो एक्स-शोरूम प्राइस है इस समय 7,99,000 है। तो प्राइस में ही आप देखेंगे कि 50,000 का डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट ध्यान रखिएगा कि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, स्पेशली फॉर द महिंद्रा XUV 3XO MX1 बेस वेरिएंट की। तो ये प्राइस फ्यूचर में बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी के लिए अगर आप बुक कराते हैं तो 50,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दोनों ही बेस मॉडल्स में। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इसके अलावा ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब 3XO में एक एडवांटेज है कि इसमें आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स एज अ स्टैंडर्ड दिए गए हैं, लेकिन टाटा नेक्सॉन में फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स आते हैं, चाहे बेस वेरिएंट लें चाहे आपका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। तो यहां पर एक एडवांटेज है XUV 3XO के साथ। फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए, मेन जो फीचर्स है ना वो मैं आपको बता देता हूं। LED हेडलैम्प्स जो हैं आपको टाटा नेक्सॉन में देखने को मिलेंगे और जो प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स का सेटअप है वो आपको MX1 वेरिएंट यानी कि 3XO में देखने को मिलेगा। इसके अलावा DRLs दोनों में ही आते हैं, फॉग लैंप्स दोनों में नहीं आते हैं। साइड में अगर हम देखें तो जो व्हील्स हैं यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, दोनों में ही आपको व्हील कवर्स नहीं मिलेंगे, आपको स्टील व्हील्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन जो प्रोफाइल है टाटा नेक्सॉन की अगर हम बात करें तो 195/60 R16 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं, लेकिन प्रोफाइल मैंने आपको बता दी 3XO में आपको जो प्रोफाइल मिलती है ना वो मिलती है 205/65 R16। दोनों में 16 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं विदाउट व्हील कवर्स, स्टील व्हील्स इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन जो प्रोफाइल है 3XO में थोड़ी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको टाटा नेक्सॉन में ज्यादा देखने को मिलेगी 208 mm की, वहीं 3XO में बोला तो जा रहा है 200 mm की, बट आई फील ये XUV 300 में जितनी आती थी ना उतनी ही रहने वाली है। बट ग्राउंड क्लियरेंस आपको टाटा नेक्सॉन में ज्यादा देखने को मिलती है। रियर से जब हम बात करते हैं तो दोनों में ही LED टेल लैंप्स दिए गए हैं। However, these are not connected tail lamps। तो दोनों के बेस वेरिएंट में आपको टेल लैंप्स जरूर दिए जाएंगे, लेकिन कनेक्टेड वाले नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दोनों में ही मिलेंगे, पार्किंग कैमरा नहीं आता है। इसके अलावा रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर की बात करें तो दोनों ही बेस वेरिएंट में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। बूट जो है आपका टाटा नेक्सॉन में थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन विद XUV 3XO। रियर सीट्स जो है ना 60/40 स्प्लिट सीट्स आपको प्रोवाइड की जा रही है 3XO में, लेकिन जो टाटा नेक्सॉन है इसमें आपको बेंच फोल्ड आपको दी गई है। जो लेग रूम है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है XUV 3XO में, क्योंकि उसका व्हील बेस जो है टाटा नेक्सॉन के कंपैरिजन में ज्यादा दिया गया है। इसके अलावा आपको रियर AC वेंट्स मिल रहे हैं XUV 3XO में, लेकिन टाटा नेक्सॉन में रियर AC वेंट्स नहीं आते हैं। और जो C टाइप USB चार्जिंग का ऑप्शन है एंड 12 वोल्ट का सॉकेट है वो भी XUV 3XO के बेस वेरिएंट में आपको दिया गया है। टाटा नेक्सॉन में ये नहीं मिलेगा। जो रियर पैसेंजर पावर विंडो है ना उसका ऑप्शन भी आपको दिया गया है, यानी कि उसके कंट्रोल्स भी आपको दिए गए हैं XUV 3XO MX1 में, लेकिन टाटा नेक्सॉन में आपको पावर विंडोज का कंट्रोल नहीं दिया गया है। लीवर के थ्रू ही आपको विंडो को अप डाउन करना पड़ेगा। फ्रंट में अगर बात करें तो चारों ही पावर विंडोज के कंट्रोल हमें दिए गए हैं XUV 3XO में, लेकिन टाटा नेक्सॉन में सिर्फ फ्रंट 2 पावर विंडोज के कंट्रोल दिए गए हैं। XUV 3XO में जो ORVM है उसको इलेक्ट्रॉनिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा। जहां तक बात है टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट की, तो देखिए इसमें आपको जो ORVM है मैनुअल ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और फोल्ड भी मैनुअली करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एडवांटेज जाता है XUV 3XO के बेस वेरिएंट में। दोनों के जो ORVM है उसमें टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं इंटीग्रेटेड। जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है बेसिक ही रहने वाला है XUV 3XO में भी और टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में भी। स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिल जाएगा, दोनों में ही कोई भी माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। हालांकि जो इल्यूमिनेशन है टाटा के लोगों के साथ वो आपको टाटा नेक्सॉन में जरूर देखने को मिल जाता है। टच स्क्रीन आपको दोनों ही वेरिएंट में नहीं देखने को मिलती है, ना ही कोई स्पीकर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हाँ, फ्रंट में आपको जो USB चार्जिंग का स्लॉट है ना A टाइप, ये XUV 3XO में देखने को मिलेगा, लेकिन टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट ही दिया गया है। स्टीयरिंग मोड्स जरूर मिल जाते हैं XUV 3XO के बेस वेरिएंट में,
टाटा नेक्सॉन में आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस है ना वो आता है आपका ट्रांसमिशन में। देखिए XUV 3XO में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है फ्रॉम दी बेस वेरिएंट, और टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट से आपको सिर्फ 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने को मिल रहा है। आर्म रेस्ट भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है विद स्टोरेज, लेकिन टाटा नेक्सॉन में आपको आर्म रेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता है। बाकी मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ ही आपका IRVM प्रोवाइड किया जा रहा है दोनों ही बेस मॉडल्स में। तो जहां तक फीचर्स की अगर मैं बात करूं ना, तो वो आप कहीं ना कहीं देखेंगे XUV 3XO के बेस मॉडल में आपको ज्यादा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इंजन की जहां तक बात है तो दोनों में ही 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। टाटा नेक्सॉन में 120 bhp जनरेट करता है और 170 Nm का टॉर्क। वहीं XUV 3XO की बात करें तो यहां पर 110 bhp और करीबन 200 Nm का सेगमेंट बेस्ट टॉर्क ये जनरेट करता है। दोनों ही 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन जो मेन डिफरेंस जैसा मैंने आपको बताया 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा टाटा नेक्सॉन में, और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है XUV 3XO के बेस वेरिएंट में। और जहां तक कैबिन इंसुलेशन की बात है ना और इंजन रिफाइनमेंट की बात है, तो XUV 3XO में वो आपको अच्छी देखने को मिलेगी। दोनों ही बेस वेरिएंट में से ना XUV 3XO को जो बेस वेरिएंट है ज्यादा वैल्यू फॉर दी मनी है। एक तो फीचर्स आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इंजन में पावर ज्यादा देखने को मिल रही है, यानी कि टॉर्क आपको ज्यादा देखने को मिलता है, प्लस जब आप उस गाड़ी को चलाते हैं ना तो थोड़ा साइलेंट भी आपको ये मिलेगा इन कंपैरिजन टू टाटा नेक्सॉन। ट्रांसमिशन में भी मैंने आपको बता दिया कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल रहा है, टाटा नेक्सॉन में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो सभी एस्पेक्ट्स को जब हम देखते हैं ना तो ये समझ में आता है कि XUV 3XO का जो बेस मॉडल है इट्स वैल्यू फॉर द मनी। हाउएवर आपको कितनी जल्दी ये मिल पाता है वो एक क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आपको XUV 3XO का बेस मॉडल जल्दी मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको 3XO के बेस वेरिएंट में ही जाना चाहिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दीज टू कार्स, हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।